नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशि कुमार और मैं आज रेलवे ग्रुप डी की एक पोस्ट पॉइंट्समैन मैप के बारे में बताऊंगा। पॉइंट्समैन रेलवे के ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट या फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंतर्गत में आता है। पॉइंट्समैन का सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकालती है, उसके थ्रू होता है। पॉइंट्समैन बनने के लिए जो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो A2 होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पॉइंट्समैन बनने के लिए। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के आप किसी भी पोस्ट के लिए A2 मेडिकल अनिवार्य होता है। मेडिकल क्राइटेरिया क्या होता है, मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे में क्या होता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वर्तमान समय में पॉइंट्समैन मल्टी स्किल्ड हो गया है, यानी कि पॉइंट्समैनों से कई सारे काम लिए जाते हैं रेलवे के द्वारा। जैसे कि उनमें से एक होता है गेटमैन की ड्यूटी। पॉइंट्समैन स्टेशन पे पोर्टर की ड्यूटी करते हैं, जिनमें कि ऑल राइट एक्सचेंज करना होता है, और यार्डों में शंटिंग का काम करते हैं, जहाँ की ट्रेनों को काटना और जोड़ना किया जाता है। तो हम समझ लेते हैं कि पॉइंट्समैन के मेन काम क्या होते हैं। यार्ड में और जैसे कि किसी भी गुड्स ट्रेन को, जो मालगाड़ियाँ होती हैं, उनमें उनके वैगन को काटना जोड़ना, इंजन को काटना जोड़ना, ये सारे शंटिंग कहलाते हैं, जो कि स्टेशनों पे भी होते हैं और वो पैसेंजर ट्रेनों में भी होते हैं। तो वो जो शंटिंग करने का काम होता है वो एक पॉइंट्समैन करता है। बाकी जो ट्रैफिक गेट होते हैं, जैसे जो गेट स्टेशन सेक्शन के अंदर में आते हैं, उन्हें हम ट्रैफिक गेट कहते हैं। जो उनका संचालन होता है एक पॉइंट्समैन करता है। वो ट्रैफिक गेटमैन भी हो सकता है, पर अभी के समय में ज़्यादातर पॉइंट्समैन भी ट्रैफिक गेट को चलाते हैं। स्टेशनों पे मेन काम होता है पॉइंट्समैन का, जो कि लोको में, जिसे हम इंजन कहते हैं, लोको में जो ड्राइवर होते हैं, लोको पायलट होते हैं, उनकी पेटी होती है। तो जब क्रू चेंज होता है तो उसको पॉइंट्समैन जो है वो लोको में चढ़ाने का काम करते हैं, उतारने का काम करते हैं। उसके बाद गार्ड बोगी में भी पेटी होती है, तो उसको भी चढ़ाने और उतारने का काम करते हैं। बाकी स्टेशन पे उनका मेन काम होता है ऑल राइट एक्सचेंज करना। ऑल राइट एक्सचेंज का मतलब होता है कि जब कोई थ्रू ट्रेन उस स्टेशन से पास करती है, तो लोको में बैठा जो ड्राइवर होता है और असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं, वो स्टेशन पे मौजूद पॉइंट्समैन के साथ हरी झंडी से ये बात सुनिश्चित करते हैं कि इंजन में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है, और पॉइंट्समैन ये बताता है कि आगे ट्रैक सही है उनके जाने के लिए और स्टेशन में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। मतलब हरे दोनों झंडे दिखाते हैं, जिसे ऑल राइट एक्सचेंज कहते हैं। बाकी सेम काम वो गार्ड के साथ भी करता है। पूरी ट्रेन को वॉच करते हुए वो गार्ड को हरी झंडी देता है। इसका मतलब है कि ट्रेन मतलब सही है आगे जाने के लिए। परंतु एक मुश्किल है पॉइंट्समैनों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय रेल में ज़्यादातर जगहों पे पॉइंट्समैनों से अभी भी 12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है। जबकि यार्डों में जहाँ पे कि शंटिंग का काम चलता है, वहाँ तो लगभग 8 घंटे हो चुके हैं, पर अभी भी बहुत सारे स्टेशनों पे 12 घंटे की ड्यूटी होती है। पॉइंट्समैन बनने में सबसे प्रॉफिट की बात क्या होती है? जैसे ग्रुप डी में काफ़ी सारी मतलब पोस्टें होती हैं। सिग्नल डिपार्टमेंट में है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो ट्रैकमैन होते हैं वो भी ग्रुप डी के थ्रू होते हैं। पर जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट में पॉइंट्समैन होता है, उसके लिए सबसे ग्रुप डी में इम्पोर्टेंट होता है LDCE, जो रेलवे एक प्रकार की वैकेंसी निकालती है LDC के थ्रू, जिसको कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में पॉइंट्समैन और पोर्टर, गेटमैन ETC ये लोग भर सकते हैं। ये LDC में क्या होता है कि अदर डिपार्टमेंट वाले फॉर्म नहीं फिलअप करते हैं, जिसके कारण कि सीट लिमिटेड होती है, पर उसमें कैंडिडेट्स भी लिमिटेड आते हैं। और जो कि सही तरीके से थोड़े बहुत पढ़े लिखे जो पॉइंट्समैन होते हैं वो प्रमोट हो जाते हैं। और LDC के थ्रू TC, TNC, स्टेशन मास्टर, गार्ड ऐसे फॉर्म आते रहते हैं। और LDC में अपीयर होने के लिए 3 साल की मिनिमम जो होती है वो सर्विस चाहिए होती है। यानी कि जो नए पॉइंट्समैन हैं उनको 3 साल तक ड्यूटी करनी होगी, और उनके 3 साल के बाद जब भी कभी LDC की वैकेंसी आती है तो वो उसको फिलअप कर सकते हैं, और एग्ज़ाम दे के अच्छी खासी सीट आती है। उसमें डिवीज़न थ्रू पे होता है तो वो अच्छी खासी सीट आती है, उसमें वो आगे प्रमोट हो सकते हैं। जैसे कि सपोज़ कोई पॉइंट्समैन है, इम्पॉर्टेंट बात कर लेते हैं पॉइंट्समैन की सैलरी के बारे में कि पॉइंट्समैन आखिर कमाता कितना है। तो पॉइंट्समैन का बेसिक जो होता है वो 18,000 रुपये होता है,
और जो डियरनेस अलाउंस होता है, डीए जिसको कहते हैं, महंगाई भत्ता, वो अभी इंडियन रेलवे में 17% है। तो 17% अप्रॉक्सीमेटली 3,000 रुपये करीब होते हैं। 18,000 रुपये बेसिक हो गए, 3,000 रुपये डीए के हो गए। और HRA हाउस रेंट अलाउंस, वो ABC करके अलग अलग सिटीज़ को बांटा गया है, जिनमें कि 8%, 16% और 24% ऐसे जो HRA मिलती है वो बेसिक की होती है। तो मिनिमम 1,800 रुपये HRA मिल जाता है। तो जिनके पास अगर क्वार्टर नहीं है तो 1,800 रुपये ये। उसके बाद जो नाइट ड्यूटी करते हैं पॉइंट्समैन, जो नाइट ड्यूटी करते हैं उनको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी दिया जाता है। तो उसका एक फार्मूला होता है नाइट ड्यूटी अलाउंस का। तो उसके तहत 105 या 110 रुपये, 106 रुपये के करीब एक दिन के ड्यूटी का बन जाता है पॉइंट्समैन का। तो अगर आप पॉइंट्समैन का 10 या 12 ड्यूटी अगर नाइट लग जाता है पूरे एक महीने में, तो 1,000-1,200 रुपये उस चीज़ का, यानी अप्रॉक्सीमेटली 24 से 25,000 रुपये इनका ग्रॉस सैलरी होता है, जिसमें कि NPS जो है वो उसमें पैसा काट लिए जाते हैं। 2,100 रुपये करीब उसका कट जाता है एक मंथ का, जो न्यू पेंशन सिस्टम है उसमें कट जाते हैं। तो मतलब इन हैंड सैलरी 22,000 रुपये, 23,000 रुपये, वो डिपेंड करता है कि किस मंथ, मतलब 22,000 रुपये करीब करीब आ जाता है। अभी हाल फिलहाल में 4% DA इंक्रीज होने वाला है, इसके बाद कुछ और सैलरी बनेगी। तो ये और सैलरी की बात होगी। अभी जो नई वैकेंसी आई है 2019 में, जो नई वैकेंसी आई है, वैसे लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ग्रुप डी की जॉब। जैसे कि जो लोग बाहर बहुत लंबे समय से तैयारी करते आ रहे हैं पर कहीं भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और उनके लिए सरकारी नौकरी करना ही करना ज़रूरी है। जैसे एग्जांपल के लिए बिहार में ज़्यादातर लड़कों के लिए मजबूरी होती है सरकारी नौकरी की। तो वैसे लड़कों के लिए 2019 में जो आई हुई वैकेंसी है वो बिल्कुल परफेक्ट है। तैयारी करें और इंडियन रेलवे में आए, और बढ़िया है यहाँ पे। आप अदर डिपार्टमेंट में भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है आगे जाने के लिए। ये बात है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपने सही तरीके से पढ़ाई लिखाई की है तो बिल्कुल रेलवे से आप ग्रुप डी से प्रमोट होकर रेलवे में बहुत आगे तक जा सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्टें हैं यहाँ पे। जैसे कि बाहर से NTPC के थ्रू आना एंड स्टेशन मास्टर में या फिर TC में, इसमें थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है, मुश्किल होता है आने की। पर ये है कि आप एक बार रेलवे में अंदर आ गए ग्रुप डी के थ्रू, फिर यहाँ से आगे बढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है। और बाकी अच्छा है, आप आइए, मिलते हैं तब नए वीडियो में।